नमस्कार साथियों। आज जो ये कोर्स लेके आया हूँ, ये क्यूएमएस डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें क्या-क्या रहेगा पहले आपको दिखाता हूँ आपको, ये सारा डिटेल में समझाऊँगा मैं, ये सब दिया हुआ है, ये समझाता हूँ आपको। अगर ये कोर्स आपने सीख लिया और ये पूरा कोर्स पढ़ लिया आपने, चाहे तो यूट्यूब से, चाहे आप पढ़ सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, चाहे ट्रेनिंग लेके या किसी कंसल्टेंसी से सीख सकते हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 35 से 75,000 रुपए की नौकरी आप आराम से पा सकते हैं। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन बीटेक या डिप्लोमा होनी चाहिए और एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। तो ये टॉपिक दे रखे हैं 5 टॉपिक। अगर आपने 5 टॉपिक कवर कर लिए, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं आपकी सैलरी 35,000 से और ये 75,000 पा सकते हैं आप, बहुत प्यार से। तो आइए साथियों क्या-क्या होता है, पहले हम समझते हैं क्यूएमएस। क्यूएमएस का कॉमन वर्क क्या होता है? जैसे जो भी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। एमआरएम रिव्यू मीटिंग और पीआरएम परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग, तो ये सब आपको करना आना चाहिए। उसके बाद कंडक्ट द ट्रेनिंग्स एंड अवेयरनेस, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस कराना, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में जानकारी देना, गाइड ऑफ जो भी आपके सर्विलांस ऑडिट होती हैं आपकी, जो भी आपकी सर्विलांस ऑडिट होती है उनको गाइड करना, इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट को जो भी कंडक्ट कराना। आपने कस्टमर आता है इंटरनल ऑडिट का, कस्टमर ऑडिट उनको, सप्लायर ऑडिट, कस्टमर ऑडिट, इनको कंडक्ट कराना और ऑडिट करवाना, पास करवाना, ये सारी चीजें। जो भी डिपार्टमेंट के हैं कंपनी के, जो भी पॉलिसीज हैं आपकी या कोई वर्क इंस्ट्रक्शन है और क्यूएमएस जो भी पॉलिसीज हैं या एसओपीज हैं, वो सारे आपको बनाना आना चाहिए। और जो भी आपका स्टैंडर्ड है आईएटीएफ का मैनुअल के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई। और जो भी आपके क्यूएमएस के जो भी डिपार्टमेंट में फॉलोअप होते हैं वो आपको पूरा फॉलोअप करना आना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपने देख पा रहे हैं केपीआई, केआरए, एसओपीज, ये सारी एक्टिविटी लिखी है। एक एक एक्टिविटी आपको आना चाहिए। 5S इम्प्लीमेंट आना चाहिए। 5S जो भी आपका है क्यूएमएस डिपार्टमेंट में ही आता है। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं तो अब आपकी स्किल, जो क्यूमस की स्किल क्या है, जो स्किल मैन है क्वालिटी ट्रबल शूटर, लिखा क्वालिटी ट्रबल शूटर, यानी क्वालिटी जो भी नॉलेज होनी चाहिए आपका, क्वालिटी की क्यूसी, क्यूए, प्रोडक्शन, एचआर, हल्का हल्का सबकी नॉलेज होनी चाहिए उसे। एचआर डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, मार्केटिंग की होनी चाहिए, परचेज की होनी चाहिए। तो वो ट्रबल शूटर होना चाहिए। और जो भी आपकी क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आपने जो भी कोई क्राइटेरिया है, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व टूल है, तो उसको पूरा हैंडल करना आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आई उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वो सब आना चाहिए। गुड नॉलेज होनी चाहिए एनालिसिस करने के लिए। कोई एनालिटिक स्किल, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे एनालिसिस करेंगे, वो गुड स्किल होनी चाहिए। और स्टैटिकल एनालिसिस होना चाहिए। जो भी आपके स्टैटिकल एनालिसिस हैं, डाटा एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स एंड क्वालिटी इश्यूज, कहीं भी कोई क्वालिटी इश्यूज हो रहा है उसको भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो कहने का मतलब है, और उसको गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, एमएस ऑफिस का। इसमें से एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आना बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी है। तो अगर आपने ये स्किल सीख ली आपने, तो गारंटी के साथ कहता हूं मैं आपको, ये नौकरी आपको 35 से 75,000 रुपए कहीं नहीं गए, आराम से पा सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें से आपने स्किल सीख ली सारी, तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या स्किल हो सकती हैं। अब देखें हमको स्किल होती है क्यूएमएस ऑडिटर की स्किल क्या क्या होनी चाहिए। ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, ना, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, आईएसओ आईएटीएफ की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट क्लोज होंगे वो सारा होना चाहिए। कोर टूल की नॉलेज होनी चाहिए। कोर टूल में आपको देख पा रहे हैं एपीक्यूपी, पीपैप, एफएमईए, एमएसए, एसपीसी, ये सब होना चाहिए। ठीक है। प्लान कंडक्ट रिपोर्ट्स एंड क्लोज ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइंडिंग करना आना चाहिए, कैसे फाइंडिंग करते हैं, वो सारी चीज हो गई आपकी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अगर आपको ये चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट मेरे को दे सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको 100% आपको कुछ ना कुछ इसमें से डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए, इन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका एक स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सअप करें, तो आपको 100% आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है साथियों। जैसे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट, तो सिस्टम ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, डक ऑडिट, लेआउट ऑडिट और 5S ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, तो बहुत सारी ऑडिट होती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं सिस्टम ऑडिट की, तो सिस्टम ऑडिट 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी ऑडिट होती है आपकी इंटरनल ऑडिट, जो आपके अपनी कंपनी में हम इंटरनल ऑडिट करते हैं, वो फर्स्ट पार्टी ऑडिट कहलाती है। सेकंड पार्टी ऑडिट वो होती है जो कस्टमर अपने सप्लायर के एंड पे करता है, या सप्लायर अपने कस्टमर के एंड पे करता है, वो आपकी
सेकंड पार्टी ऑडिट होती है। थर्ड पार्टी ऑडिट होती है एजेंसीज, जो भी कोई एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे आईएसओ, आईएटीएफ की जो एजेंसी होती है, टीयूबी, वीएसआई, क्वालिटी इंडिया, तो ये सारी एजेंसीज हैं। ये एजेंसीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके सर्टिफिकेट के लिए ऑडिट करती हैं, वो थर्ड पार्टी ऑडिट कहलाती हैं। ठीक है, तो ये ऑडिट मैंने बात की, सिस्टम ऑडिट 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था। साथ ही कुछ हमारी सर्विसेज हैं, अगर ये सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और जो भी ट्रेनिंग चाहिए तो वो ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।